सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया। पूरे सप्ताह भर पिता परमेश्वर ने हम सबको संभाला ताकि हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की आराधना कर सके। हम सब आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे। कल भी हम क्या कर रहे थे? परमेश्वर के वचन में सीख रहे थे। जयवंत जीवन के बारे में क्या कर रहे थे? सीख रहे थे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो जय पाएगा, जो जय पाएगा उसी को दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। जो जय पाएगा उसी को मैं अपनी मंदिर का क्या बनाऊंगा? खंभा बनाऊंगा। जो जय पाएगा उसी का नाम जीवन की पुस्तक से किसी रीति से काटा नहीं जाएगा। जो जय पाएगा उसी को मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जो जय पाएगा उसी को मैं श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। जो जय पाएगा उसी को मैं क्या दूंगा? जीवन का फल खाने को दूंगा। इसलिए प्रभु में विश्वास करना, बपतिस्मा लेना या नया जन्म पाना ये क्या नहीं है, काफी नहीं है। हमारा जीवन क्या होना है? जय का जीवन होना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैंने संसार को जीत लिया। मैंने क्या कर लिया? संसार को जीत लिया। संसार को जीत लिया। हम सबको भी क्या करना है? जय पाते हुए जय के उत्सव में क्या करना है? चलना है। मेरा परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन क्या हो? जयवंत जीवन हो। हमारा जीवन क्या हो? जयवंत जीवन हो। हमें क्या पाना है? जय पाना है। सबसे पहले हमें पाप के ऊपर पूरी तरह से क्या पाना है? जय पाना है। पाप के ऊपर पूरी तरह से क्या करना है? जय पाना है। क्योंकि मेरे पापों के सारे कीमत को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर क्या कर लिया? ले लिया। हमें पाप के ऊपर जय पाते हुए क्या करना है? पवित्र जीवन जीना है। पवित्र जीवन क्या करना है? जीना है। क्योंकि ये जो पाप का शरीर है, वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर क्या कर दिया गया? इसको चढ़ा दिया गया है ताकि पाप का जो शरीर है वो व्यर्थ हो जाए, खत्म हो जाए। आगे को हम पाप में क्या ना करें? जीवन को ना बिताए। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं जब क्या हुआ? हमारे आत्मा का उद्धार हुआ, जब हम नया जन्म पाए, जब मेरा परमेश्वर के साथ क्या हो गया? मेल हो गया। तो वचन में क्या? पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई। सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। नए जीवन सी चाल क्या है? चलना है। पाप के ऊपर क्या करना है? पूरी तरह से क्या है? हमें जय पाना है। वचन में लिखा है पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ जानकर, यानी पाप के लिए मैं क्या हो गया हूं? मर गया हूं। मैं आगे को पाप में अपनी जिंदगी क्या नहीं करूंगा? नहीं बिताऊंगा। एक पवित्रताई का क्या होना है? एक विश्वासी के जीवन में जलन होना है। मुझे पवित्र जीवन क्या करना है? जीना है। क्योंकि मेरा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। मेरा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। हम सब गीत में भी क्या करते हैं? गाते हैं, पापी कोई उस देश बिच कोई ना जावेगा, कोई नहीं जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा भी क्या किया है? हर विश्वासी को परमेश्वर ने दिया है ताकि उसे क्या करे? पूरी तरह से पवित्र करे, पूरी तरह से पवित्र करे। पढ़ेंगे, हम सब वचन निकालेंगे। रोमियो की किताब 6 अध्याय से पढ़ेंगे 1 वचन से। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे।
हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के गुलाम में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह भी है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, क्योंकि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर के सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। पाप के ऊपर क्या करना है? हम देखते हैं, हम जिस संसार में रहते हैं, लोग पाप में क्या करते हैं? मजाक करते हैं, पाप में मजाक करते हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या होना है? एक समय में हम भी क्या थे? पाप के गुलाम थे। पाप के क्या थे? गुलाम थे। हम भी दुनियावी लोगों की तरह जीते थे और पाप करते थे। लेकिन जब जीवन में क्या आया? सच्चाई आया, प्रभु यीशु मसीह आया, जब नया जन्म हुआ, जब उद्धार मिला, जब परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो गया, जब मुझे पता चला मेरा बनाने वाला कितना पवित्र है, मेरे पाप के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने आप को कितना नम्र किया, कितना दीन किया। सोच करके देखिए, सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर मेरे पाप के लिए वो घसीटा जा रहा है, उसके मुंह पे थूका जा रहा है, उसके सिर पे कांटों का मुकुट दिया जा रहा है, और क्रूस पे क्या किया जा रहा है? उसे चढ़ाया जा रहा है, ताकि पाप से मुझे क्या मिल जाए? आजादी मिल जाए। पाप से क्या मिल जाए? मुझे आजादी मिल जाए। इसलिए एक विश्वासी का क्या होता है? उसके अंदर एक जलन होता है, मुझे पूरी तरह से क्या करना है? पाप के ऊपर जय पाना है, पवित्र जीवन क्या करना है? जीना है। पवित्र जीवन क्या करना है? जीना है। क्योंकि हम जिस शरीर में रहते हैं, वो शरीर कभी भी पवित्र जीवन क्या नहीं करता है? जीना नहीं चाहता है। जैसे शुगर को आप क्या है? देखते हैं, शुगर के बारे में जानते हैं, उसे कितना भी नहला कर उसे क्या कर दिया जाए? कीचड़ से निकाल दिया जाए, तो वो कीचड़ से निकलने के बाद शुगर क्या नहीं होता है? खुश नहीं होता है। अगर उसे अच्छे जगह रखा जाए, जहां फूल लगा हो, साफ सुथरा जगह हो, स्वच्छ वातावरण हो, तो शुगर को क्या आएगा? गुस्सा आएगा, वो खुश नहीं होगा। क्यों खुश नहीं होगा? क्योंकि वो कीचड़ को ही क्या समझता है? अपनी जिंदगी समझता है। वो कीचड़ में ही अपने आनंद को क्या करता है? ढूंढता है। उसी तरह ये हमारा क्या है? शरीर है। बेशक हम इस शरीर में रहते हैं, लेकिन ये शरीर हमें क्या करना चाहता है? हमारा छुटकारा हो गया, पापों से आजादी मिल गया, फिर भी ये हमें क्या करना चाहता है? क्योंकि ये पाप का क्या है? मजा लिया हुआ शरीर है। इसलिए वचन में लिखा है, क्रूस पर मसीह यीशु के साथ इस पुराने मनुष्य तब को क्या किया गया? चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए, खत्म हो जाए। आगे को हम पाप के लिए क्या ना करें? अपनी जिंदगी ना बिताए। हम पाप के लिए मर गए हैं। हम पाप के लिए क्या हो गए? मर गए हैं। हमें पवित्र जीवन जीना है, पाप के ऊपर क्या करना है? जय पाना है। ये जो हमारा शरीर है, इसके ऊपर भी क्या करना है? हमको जय पाना है,
शरीर और शरीर की जो अभिलाषा है उसके पर हमें क्या करना है, जय पाना है। क्योंकि ये जो शरीर है ये हमेशा आत्मा के विरोध में काम करता है। ये परमेश्वर की व्यवस्था से कभी भी प्रसन्न नहीं होता है। ये कभी भी परमेश्वर की बातों से प्रसन्न नहीं होता है। स्वर्ग की बातों से इसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शरीर को अच्छी तरह से पता है एक दिन हम क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एक दिन हम क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये मेरे विरोध में, आत्मा के विरोध में क्या करता है, काम करता है कि कैसे न कैसे हम भी पाप में फंसकर, संसार में फंसकर, शरीर की अभिलाषा में फंसकर हम परमेश्वर से दूर हो जाए, हम नामधारी विश्वासी बनकर रह जाए। इसलिए वचन की गंभीरता को समझकर हमें क्या करना है, जयवंत जीवन क्या करना है, जीना है। पाप के ऊपर क्या करना है, जयवंत जीवन जीना है। मैं पाप के लिए क्या हो चुका हूं, मर चुका हूं। मैं शरीर के लिए क्या हो चुका हूं, मर चुका हूं। इस शरीर को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। जैसे एक विश्वासी पानी में क्या लेता है, बपतिस्मा लेता है। मतलब क्या, जैसे पानी में क्या हुआ, एक विश्वासी को डुबाया जाता है, मतलब क्या हो गया, पुराना शरीर को खत्म कर दिया गया। बपतिस्मा दफनाई को भी क्या करता है, दिखाता है। और पहले भी आप लोगों को बताया है, बपतिस्मा से पहले एक विश्वासी का नया जन्म होता है। नया जन्म पाया हुआ विश्वासी ही क्या ले सकता है, वचन के अनुसार बपतिस्मा ले सकता है। जब एक विश्वासी का नया जन्म होता है तो पुराना जो उसका क्या है, मनुष्य है, पुराना जो उसका शरीर है, पुराना जो उसका जीवन है, उसको क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। एक विश्वासी जिसका नया जन्म हुआ है वो नए जीवन से क्या करता है, चाल चलता है। वो प्रभु में प्रत्येक दिन बढ़ता है, वो जय के उत्सव में चलता है। उसके जीवन की एक ही तमन्ना होती है, पिता मेरे जीवन से तेरी इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। पिता कितनी ऊंची बुलाहट है, कितनी ऊंची बुलाहट है। मेरा प्रभु कहता है मैं अपनी सिंहासन पर क्या करूंगा, बैठाऊंगा। मैं अपनी सिंहासन पर क्या करूंगा, बैठाऊंगा। एक गिरे हुए मनुष्य को, जो मनुष्य पाप में क्या है, गिरा हुआ है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं आदम के बारे में। जब वो पाप में नहीं गिरा था, जब वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा था, परमेश्वर उसके साथ मिलता था, बातें करता था। उसको कभी ये नहीं कहा कि मैं अपनी सिंहासन पर क्या करूंगा, ए आदम तुमको बैठाऊंगा, कभी नहीं कहा। लेकिन जब मनुष्य क्या हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, मनुष्य जब पापी हो गया, आज उस मनुष्य को परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अपनी सिंहासन में क्या करूंगा, बैठाऊंगा। हम सब पापी, समझ में नहीं आ रहा इस पापी में क्या देखा था। उसने क्या किया, मुझे चुना, मुझे पापों से छुटकारा दिया, आत्मा का उद्धार दिया, और इस शरीर को पूरी तरह से अपने लहू से धो के शुद्ध और पवित्र किया, और अपना क्या बनाया, घर बनाया। घर नहीं बनाया, बल्कि क्या कहता है, मैं अपनी सिंहासन पर क्या करूंगा, तुमको बैठाऊंगा। अपनी सिंहासन पर कोई बोल सकता है दुनिया में कि मैं अपनी सिंहासन पर तुमको क्या करूंगा, बैठाऊंगा। लेकिन मेरा प्रभु कहता है मैं अपनी सिंहासन पर क्या करूंगा, तुमको बैठाऊंगा। लेकिन शर्त क्या है, जो जय पाए। किसको सिंहासन पर बैठाएगा, जो जय पाए। हर उस काम के ऊपर क्या करना, मुझे जय पाना है जो मेरे पिता को पसंद नहीं है। हमें सिद्ध जीवन क्या करना है, जीना है। मेरा परमेश्वर सिद्ध है, पवित्र जीवन। पाप के ऊपर पूरी तरह से क्या करना, हमें जय पाना है। शरीर के ऊपर पूरी तरह से क्या करना, मुझे जय पाना है। क्योंकि ये जो शरीर है ये कभी भी परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न नहीं होता है। पढ़ेंगे एक वचन, निकालिएगा।
रोमियो 6 का हम पढ़ेंगे 22 वचन। यहाँ पे प्रभु का दास पौलुस इस तरह से कहता है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तब से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। जो मेरे क्या है? अंगों में है। हम जिस शरीर में रहते हैं, जो शरीर एक दिन गिर जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, वो मेरा क्या है? सबसे बड़ा दुश्मन है। वो आत्मा के विरोध में काम करता है। पौलुस यहां पे क्या लिख रहा है? भीतरी मनुष्य तब से, यानी जो परमेश्वर से जन्मा है, जिस विश्वासी का नया जन्म हुआ है, जिसके अंदर परमेश्वर का बीज आया है, नया मनुष्य तब आया है, उससे तो वो क्या रहता है? परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर की बातों से प्रसन्न रहता है, स्वर्ग की बातों पर वो मन लगाता है। लेकिन पौलुस कहता है, मेरे शरीर में एक दूसरे प्रकार की व्यवस्था क्या होता है? दिखाई पड़ता है, जो मुझे पाप के बंधन में डालना चाहती है, जो मुझे पाप में फंसाना चाहती है। इसलिए इस शरीर के ऊपर भी क्या करना है? जय पाना है। इस शरीर की इच्छा और अभिलाषा को क्रूस पर क्या करना है? चढ़ा देना है, चढ़ा देना है। वचन में क्या लिखा है? आगे को अपने लिए ना जिए। जो मसीह के प्रेम को समझता है, उसका प्रेम कितना अनोखा प्रेम है, कैसा उसने हमसे प्रेम किया। जो कहता है अपनी सिंहासन पर मैं क्या करूंगा? बैठाऊंगा। इसलिए एक विश्वासी का क्या बनता है? कर्तव्य बनता है। एक विश्वासी का क्या बनता है? लक्ष्य बनता है, गोल बनता है। आगे को हम अपने लिए क्या ना करें? ना जिए। जो प्रभु के लिए जीता है, प्रभु उसे ही क्या देगा? जय देगा। चाहे पाप हो या शरीर हो, उसी को परमेश्वर क्या देगा? जय देगा। जो अपनी इच्छा और अभिलाषा के लिए क्या करता है? जीता है, वो कभी भी जयवंत जीवन क्या नहीं कर पाएगा? नहीं जी पाएगा। जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, जो अपनी बुलाहट को क्या करता है? जानता है, वो फिर पीछे मुड़कर कभी भी क्या नहीं करता? नहीं देखता है। वो जय पाते हुए क्या करता है? जय के उत्सव में क्या करता है? चलता है। वो शरीर की बातों पर मन नहीं लगाता है। वचन में क्या लिखा है? शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शारीरिक लोग परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता, वो परमेश्वर के वचन को भी नहीं समझ सकता। शारीरिक लोग कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। वचन में क्या लिखा हुआ है? जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए क्या करता है? चलता है। जिसके जीवन से पवित्र आत्मा का फल क्या होता है? प्रकट होता है। वही परमेश्वर के पुत्र है। उसी को परमेश्वर क्या देगा? जय देगा। वही पाप के ऊपर जय पा सकता है, शरीर के ऊपर क्या पा सकता है? जय पा सकता है। शरीर की इच्छा अभिलाषा के ऊपर क्या पा सकता है? जय पा सकता है। अब मुझे क्या चाहिए? स्वर्ग की सारी आशीष हमें क्या हो चुका है? प्रभु यीशु मसीह में मिल चुका है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का वारिस हूं। इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है? एक विश्वासी अपनी बुलाहट को नहीं पहचानता। परमेश्वर कितना बड़ा क्या दिया है? कितना बड़ा क्या दिया है? आशीष दिया है। वचन में लिखा है ना, स्वर्ग स्थानों में क्या किया गया? बैठाया गया। हम तो एक समय में पाप में मरे थे, अपराध में क्या थे? मरे हुए थे। लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है, बड़े प्रेम के कारण उसने मुझे क्या किया? जिलाया। उसने मुझे नया जीवन दिया। इसलिए प्रभु कहता है जो जय पाएगा। हमें जयवंत जीवन जीना है। जय के उत्सव में क्या करना? मुझे चलना है। वचन में क्या? जय को कौन प्राप्त कर सकता है? जय कौन पा सकता है? जो परमेश्वर से जन्मा है। मेरा जन्म परमेश्वर की ओर से हुआ है। परमेश्वर का बीज मेरे अंदर आया है।
वचन में क्या लिखा है? वे ना तो लहू से, ना मांस से, ना मनुष्य की इच्छा से, वो परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए वचन की गंभीरता को क्या करना, समझना, अपनी बुलाहट को क्या करना है। एक विश्वासी को मालूम ही नहीं है कि मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, वो हमें क्या बनाना चाहता है, हमें वो क्या देना चाहता है। हम बुरे होकर अपने बच्चों की कितना चिंता करते हैं, कितना परवाह करते हैं, सोच करके देखिए। लेकिन वो हमारा परमेश्वर क्या है? स्वर्ग पिता, जिसने मुझे बनाया है, एक उद्देश्य से बनाया है, एक अनंत काल का योजना क्या है उसके पास है। वो अनंत काल के बादशाहत में मुझे क्या करना चाहता है? रखना चाहता है। सोच करके देखिए। जयवंत जीवन, जय कौन पा सकता है? जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, जिसके जीवन में परमेश्वर का डर और भय है, जो परमेश्वर के प्रोग्राम को पूरी तरह से विश्वास करता है कि जैसा वचन में लिखा है वैसा ही परमेश्वर करेगा। नहीं तो इधर से सुनोगे, इधर से क्या हो जाएगा, वचन निकल जाएगा। जयवंत जीवन, पाप के ऊपर क्या करना है? जय पाना है। शरीर के ऊपर जय पाना है। संसार के ऊपर भी क्या करना है? मुझे जय पाना है। संसार से मुझे क्या कर लिया गया? चुन लिया गया। बेशक मैं संसार में हूं, लेकिन मैं संसार का नहीं हूं। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें संसार से क्या कर लिया? चुन लिया। अब तुम क्या नहीं हो? संसार के नहीं हो, अब हम प्रभु के हैं, परमेश्वर के घराने के हैं, परमेश्वर का पुत्र है। संसार के ऊपर भी क्या करना है? हमें जय पाना है। जय पाने का मतलब क्या है? संसार की जो भी बातें हैं, संसारिक लोगों का जो काम है, संसारिक लोगों का जो जीवन है, संसारिक लोगों का जो उठना बैठना है, संसारिक लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, बिल्कुल उसके लाइफ स्टाइल से मेरा लाइफ स्टाइल क्या होना है? अलग होना है। अलग होना है। मैं दुनियावी लोगों की तरह नहीं चल सकता, चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए। मैं कभी भी दुनिया के साथ क्या नहीं कर सकता? मेल नहीं कर सकता। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? अगर तू संसार से प्रेम करेगा तो मेरा प्रेम क्या नहीं है? तुझ में नहीं है। जो संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। इस संसार से क्या नहीं करना? मुझे प्रेम नहीं करना है। इस संसार की ओर देखना भी नहीं है। मैं संसार के लिए मर गया और संसार मेरे लिए क्या हो गया है? मर गया है। मैं सिर्फ मसीह के लिए जिंदा हूं, जिसने क्रूस पर मेरे लिए जान देकर मुझे क्या दिया है? अनंत जीवन दिया है, अनंत छुटकारा दिया, अपना पुत्र बनाया है। परमेश्वर कहता है संसार के सदृश्य ना बनो। एक विश्वासी जो चीजों को समझता है, जो परमेश्वर की इच्छा मर्जी को जानता है, उसके जीवन की एक ही तमन्ना होती है, एक ही गोल होता है, मेरा शेष बचा हुआ शारीरिक जीवन परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करना? मुझे जीना है। उस संसार को देखकर कभी भी क्या नहीं होता है? प्रभावित नहीं होता है। ये संसार क्या है? बहुत रंग बिरंगी है, ये चकाचौंध की तरह है। इस संसार में कितने ऐसे विश्वासी क्या हो जाते हैं? प्रभु संसार से तो उसे निकाल लेता है, लेकिन एक दिन वो संसार के सामने क्या हो जाता है? हार मान लेता है, अपने आप को क्या हो जाता है? नतमस्तक कर देता है और जाके संसार में क्या हो जाता है? फिर से मिल जाता है। आज विश्वासी की हालत क्या है? संसार भी चाहिए और प्रभु भी चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें संसार भी चाहिए और हमें क्या चाहिए? प्रभु भी चाहिए। हमें संसार को भी खुश करना है, प्रभु को भी खुश करना है।
ना आप संसार को खुश कर पाओगे, ना आप प्रभु को क्या कर पाओगे, खुश कर पाओगे। ठीक है, संसार से अगर तू मित्रता करता है, तू संसार से प्रेम करता है, संसार से प्यार करता है, तू क्या है, बेभिचारनी के समान है। जो संसार मेरे प्रभु के साथ, क्या कसूर था यीशु मसीह का? किसी का कुछ बिगाड़ा था उसने? किसी का कुछ लिया था? क्या किया था उसने? लेकिन ये संसार उसके साथ क्या नहीं किया, क्या नहीं किया उसके साथ। मैं इस संसार से कैसे प्रेम कर सकता, कैसे प्रेम कर सकता? एक विश्वासी को एक जलन होता है जो परमेश्वर से जन्मा है। मैं संसार के लिए मर गया हूं, संसार मेरे लिए मर गया। बेशक मैं संसार में हूं, बेशक मैं क्या हूं, संसार में हूं, लेकिन मैं सांसारिक लोगों की तरह नहीं जी सकता, मैं सांसारिक लोगों की तरह नहीं चल सकता, मैं सांसारिक लोगों की तरह नहीं सोच सकता। सांसारिक लोगों का सोच क्या है, कैसे न कैसे शरीर की अभिलाषा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। उस शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। लेकिन हमें तो अपना घर जाना है, हमें अपना घर जाना है। हम परदेसी और क्या है, मुसाफिर है। परदेसी कभी परदेश में क्या नहीं लगाता है, अपने दिल को नहीं लगाता है। उसकी एक ही तमन्ना होती है, मुझे अपना घर जाना है, मुझे अपना घर जाना है। बहुत जल्द मेरा प्रभु हम सबको लेने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है। इसलिए वचन की गंभीरता को, परमेश्वर की इच्छा मर्जी को जानकर अपनी आत्मिक तैयारी में लग जाए। हमें जयवंत जीवन क्या करना है, जीना है। पाप के ऊपर जय पाना है, शरीर के ऊपर जय पाना है, शरीर की इच्छा और अभिलाषा के ऊपर भी क्या करना है, जय पाना है। और संसार के ऊपर भी क्या करना है, जय पाना है। संसार के ऊपर क्या करना है, जय पाना है। परमेश्वर कहता है अलग रहो, क्या रहो। लेकिन आज एक विश्वासी को देखने से क्या नहीं चलता है, कुछ भी पता नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है वो संसार में है या परमेश्वर के घराने में है, पता ही नहीं चलता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है संसारिक लोगों की तरह मेरा क्या हो, जीवन हो, क्या हो, जीवन। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं 32 लाख इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र से क्या किया था, निकाला था। लेकिन दो ही कनान को क्या है, पहुंचा, यहोशू और कालेब। ऐसा क्यों हुआ, सोच करके देखिए। 32 लाख कहां है और वायदे किए हुए देश कितने गए, 2 गए। परमेश्वर ने तो मिस्र से क्या कर दिया था, इस्राएली लोगों को निकाल दिया था। लेकिन इस्राएली लोगों के दिल से क्या नहीं निकला था, मिस्र नहीं निकला था। वो मिस्र के ही गीत को क्या करते थे, गाते रहते थे। आज उसी तरह से विश्वासी का भी क्या होता है, कहता है हमको तो संसार से चुन लिया, मैं संसार का नहीं हूं, लेकिन फिर भी वो संसार के गीत को क्या करते हैं, वो गाते हैं, गाते हैं। इसलिए एक विश्वासी जलन के साथ मैं संसार, मेरा प्रभु कहता है संसार के सदृश्य ना बने। तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन प्रत्येक दिन क्या होना है, ईश्वरीय स्वभाव में क्या होते जाना है, बदलते जाना है। हमें जयवंत जीवन क्या करना है, जीना है। ऐ संसार, मैं तेरे मान सम्मान से क्यों करूं प्यार, तेरे साथ मेरा कोई नाता नहीं है, तेरे साथ मेरा क्या नहीं है, कोई नाता नहीं। इसलिए कि विश्वासी का उसका उठना बैठना, कपड़ा पहनना, उसका बाल का कटीन,
उसका चलने का ढंग, हर चीज में क्या आता है, परिवर्तन आता है। कितनी बार सिखाया गया है, जब एक विश्वासी का नया जन्म होता है, सबसे पहले परमेश्वर का आत्मा उसके सोच को बदल देता है। जब सोच बदल जाता है तो उसका चाल चलन और जीवन धीरे धीरे क्या होने लगता है, बदलने लगता है, बदलने लगता है। और वो बदलता क्या हो जाता है, चला जाता है। शैतान हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है। हमारा दुश्मन क्या नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। लेकिन मनुष्य को जो शैतान क्या करके रखा है, बुद्धि को अंधा करके रखा है, मनुष्य को गुलाम करके रखा है, मनुष्य को जकड़ करके रखा है। उस शैतान के ऊपर भी क्या करना, मुझे जय पाना है। उस शैतान से मुझे क्या करना, लड़ना है। ऐ शैतान चल हट, स्वर्ग ने मुझे क्या दिया, अधिकार दिया है, अधिकार दिया है। कोई भी क्या हो, अन्य जाति हो, चाहे वो किसी जाति धर्म का क्यों ना हो, उसको कैद करके रखने का तेरा क्या नहीं है, कोई हक और अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे गढ़ों को क्या करता हूं, ढाता हूं। तेरा कोई हक और अधिकार नहीं है। सारा कीमत क्या कर दिया गया है, क्रूस पे चुका दिया गया है। शैतान के ऊपर भी क्या करना, मुझे जय पाना है, जय पाना है। हर उस काम के ऊपर जय पाना है, हर उस आदत के ऊपर जय पाना है, हर उस सोच के ऊपर जय पाना है जो पिता के इच्छा के अनुसार नहीं, जो पिता की इच्छा के अनुसार नहीं है। हमें प्रत्येक दिन क्या होना है, परमेश्वर के मार्गों में क्या करना है, मुझे परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में क्या करना है, मुझे चलना है। जयवंत जीवन क्या करना है, मुझे जीना है। जयवंत जीवन, जो जय पाए, जो जय पाए। ये नहीं लिखा है जो विश्वास करे, जो बपतिस्मा ले, जो सुबह शाम प्रार्थना करे, जो बढ़िया से गीत गाए, जो बढ़िया से वचन प्रचार करे। लिखा है ऐसा, क्या लिखा है, जो जय पाए उसको मैं अपने साथ क्या करूंगा, अपनी सिंहासन पर बैठाऊंगा। परमेश्वर ने आपको क्यों चुना, वो अपनी सिंहासन पर आपको क्या करना चाहता है, बैठाना चाहता है, बैठाना चाहता है। लेकिन एक विश्वासी को क्या नहीं आता है, बात समझ में आता ही नहीं है। और जिसको क्या आ गया, बात समझ में आ गया, जिसने अपनी बुलाहट को पहचान लिया, पिता परमेश्वर की इच्छा मर्जी को वो जान गया, फिर वो आत्मिक धुन में क्या करता है, वो आगे क्या करता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वो किसी परिस्थिति से क्या नहीं होता है, डरता नहीं। हर परिस्थिति के ऊपर जय पाते हुए क्या हो जाता है, वो अपनी दौड़ को क्या करता है, वो पूरा करता है। कोई भी परिस्थिति क्या नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं कर सकता। हर परिस्थिति से बड़ा मेरा क्या है, परमेश्वर है, जो मेरे क्या रहता है, साथ रहता है। प्रभु का दास पौलुस को हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसके जीवन में इतना कुछ हुआ, इतना उसको मार लगा, 5 बार उसको 39 क्या लगा, कोरे लगा, बेत का मार लगा, कितना मतलब उसके जीवन में क्या आया। लेकिन फिर भी कलीसिया को क्या देता है, तसल्ली देता है। पल भर का हल्का सा क्लेश, वचन में लिखता है, यहां का जो दुख है, क्लेश है, मुसीबतें हैं, सतावटें हैं, उस महिमा के सामने ये क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए क्या लिख रहा है कलीसिया को, पल भर का हल्का सा क्लेश अनंत महिमा को क्या करता है, उत्पन्न। पल भर का हल्का सा क्लेश लग रहा है, सोच करके देखिए, प्रभु यीशु मसीह को तो एक बार क्या लगा, 39 कोरे लगा, लेकिन पौलुस को कितने बार लगा, 5 बार लगा। बेत का मार, कितना कुछ। क्या लिख रहा है, पल भर का हल्का सा क्लेश, क्यों, आत्मा में बलवंत है, जयवंत जीवन को क्या कर रहा है, जी रहा है। इसलिए ना वो ललकारता है,
कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, यहां तक बोलता है मौत भी क्या नहीं कर सकता, मसीह के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जयवंत जीवन कलीसिया को क्या दे रहा है, तसल्ली दे रहा है। जेल से भी क्या लिख रहा है, पत्री को लिख रहा है, प्रभु में सदा क्या रहो, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में सदा क्या रहो, आनंदित रहो। लेकिन अगर आज का विश्वासी पौलुस की तरह अगर जेल में चला जाए, वो तो पूरा वहीं से रोएगा, पादरी को फोन करेगा, पास्टर जी क्या हो गया, हम कहां आ गए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु जेल से क्या करे, हमें छुड़ाए, हम तो बहुत क्या मुसीबत में है, हम परेशान हैं, आप तो कुछ करते नहीं है। हालत क्या हो जाता है? चाइना में बाइबल अगर हाथ में देख लिया तो सीधा किधर, जेल में। फिर भी जेल में भी है, कोई दिक्कत नहीं, जेल में भी परमेश्वर मेरे साथ है। इधर ही हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर की महिमा करने से क्या नहीं कर सकता, मौत भी नहीं रोक सकता, तो तू क्या रोक पाएगा, रोक पाएगा नहीं, रोक पाएगा। इसलिए जिस विश्वासी को क्या गया, बात समझ में आ गया, जिसने फैसला कर लिया, जिसने हिसाबबारी जोड़ करके इस मार्ग में क्या बढ़ाया, कदम बढ़ाया है, वो पीछे मुड़कर कभी भी क्या नहीं करता है, नहीं देखता है। चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी सतावट आ जाए, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, अगर अकेला भी परमेश्वर के लिए खड़ा रहना पड़े, तो उसके अंदर क्या रहता है, परमेश्वर क्या देता है, उसको खड़ा रहने की शक्ति देता है। परमेश्वर का अनुग्रह क्या होता है, उसके ऊपर रहता है, वो कभी हताश परेशान नहीं होता है। सदरक मेशक अबेदगनो के बारे में हम जानते हैं, पूरा देश मूर्ति के सामने दंडवत करने के लिए क्या हो गया, झुक गया, लेकिन उसका विश्वास, उसका भरोसा, वो क्या रहा, क्या रहा, खरा रहा, खरा रहा। इसलिए अपने आप को क्या करना है, जांचते हुए, आत्मिक जीवन को जांचते हुए, इस अंतिम दिनों में परमेश्वर से बल पाकर, परमेश्वर से शक्ति पाकर, परमेश्वर से सामर्थ पाकर हमें जयवंत जीवन क्या करना है, जीना है। जय के उत्सव में क्या करना है, चलना है। जय का झंडा लेकर क्या करना है, मुझे चलना है। परमेश्वर मेरे साथ है, जय देने वाला परमेश्वर क्या है, मेरे साथ है। वो मुझे कभी नहीं छोड़ता है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी उपस्थिति को हमेशा क्या करे, महसूस करे। कभी भी परिस्थिति की ओर ना देखे, कभी भी परिस्थिति की ओर ना देखे। आपके जीवन में क्या परिस्थिति है, आपका हालात क्या है, आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह की तरह देखें, जो कहता है मैंने संसार को जीत लिया, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, मैं तुम्हें अपना आनंद देता हूं, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह को तैयार करने के लिए, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। जाने की तैयारी में लगे रहे, अपना घर जाने का समय क्या आ गया, निकट आ गया। बहुत जल्द प्रभु मुझे लेने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है। इसलिए पाप के ऊपर, शरीर के ऊपर, शरीर के अभिलाषा के ऊपर, संसार के ऊपर, शैतान के ऊपर, उसके हर काम के ऊपर क्या करना है, हमें जय पाते हुए क्या करना है, आत्मिक जीवन में क्या होना है, आगे बढ़ना है। शैतान कितनी बार मन में क्या करता है, कितनी सारी बातों को क्या करता है, वो डालता है, मन में विचार को डालता है, वो विचार का तीर क्या करता है, मारता है। लेकिन हम हर उस तीर को, हर उस विचार, उस कल्पना को जो पिता की इच्छा मर्जी के अनुसार नहीं, उसको हमें क्या करना है, खंडन करना है। परमेश्वर का आज्ञाकारी क्या करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस के मौत तक क्या रहा, आज्ञाकारी रहा। हमें भी क्या करना है, परमेश्वर को प्रेम करते हुए परमेश्वर के मार्गों में क्या करना, मुझे चलना है। कभी भी किसी को खुश करने की क्या नहीं करना है, कोशिश नहीं करना है। मेरे जीवन से मेरा प्रभु खुश है, यही मेरे लिए क्या है, काफी है, काफी है। हमें जयवंत जीवन क्या करना है,
जीना है, जय के उत्सव में चलना है, जय का जश्न मनाना है। मनुष्य का अंतिम बैरी मौत, ऐ मौत तेरी जय कहां रही। ठीक है, जय ने मृत्यु को क्या किया, निगल लिया। जय को मृत्यु ने क्या कर लिया, निगल लिया। इसलिए क्या करना है, हमें जय पाना है। बपतिस्मा लेना काफी नहीं है, प्रभु में विश्वास करना काफी नहीं है, सुबह शाम प्रार्थना करना काफी नहीं है। हमें क्या करना है, जय पाते हुए जय के उत्सव में क्या करना है, चलना है। जयवंत जीवन क्या करना है, हमें जीना है।